आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के एक्सरसाइज 3.7 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 3.7 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और ये जो अपने के पास चैप्टर है वो अपने के पास आरडी शर्मा का जो लेटेस्ट एडिशन है ना 2024 से लेकर के 25 वाली सेशन का, उसका एकदम डिटेल में सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा जो डिलीटेड सिलेबस है, और 2025 में आपको सवाल देखने को मिलेगा इसी टाइप के पैटर्न पे। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या करा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर इफ द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1 देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो आपने पूछ क्या रखा है, फ्रैक्शन पूछ रखा है। चलिए जो पूछ रखा है वही हम मान लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। ये जो फ्रैक्शन है वो आपने किसके बराबर मान लिया, एक्स अपॉन वाई के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन पढ़िए और इक्वेशन बनाते जाइए। एटी को मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेगा, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर एक्स को कहा गया और डिनोमिनेटर अपने पास वाई को कहा गया। जो ऊपर होता है वो डिनोमिनेटर होता है, नीचे अपने पास होता है वो डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या करेगा, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन डिनोमिनेटर एक्स ये किसके बराबर है, तो अपने पास डिनोमिनेटर से 4 कम, तो डिनोमिनेटर से 4 कम एक इक्वेशन। तो अपने पास ये आ गया सुंदर सा सस्ता सा सुशील सा, तो ये आ गया अपने पास इक्वेशन 1। फिर से अपने पास सेकंड हाफ क्वेश्चन का पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन आएगा। तो यहाँ से अपने पास बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करा है कि इफ द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 2, डिनोमिनेटर में कितना डिक्रीज करते हैं 2, और एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, तो डिनोमिनेटर में कितना इंक्रीज करते हैं 1, देन द डिनोमिनेटर, तो ये रहा डिनोमिनेटर और ये रहा अपने पास डिनोमिनेटर, ठीक है, इज 8 टाइम्स द डिनोमिनेटर। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो अपने पास किसके बराबर है, 8 टाइम्स द डिनोमिनेटर हो जाता है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आएगा अपने पास 8x माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 16 इक्वल टू आ गया अपने पास y प्लस 1 के बराबर। इधर सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास 8x माइनस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 1 प्लस 16 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो अपने पास क्या कीजिए x का वैल्यू चिपका दीजिए। तो 8x का वैल्यू अपने पास किस बराबर है बताइए, तो x इक्वल टू हो गया y माइनस 4 के बराबर, और माइनस टाइम्स y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो 17 के बराबर। 16 1 17 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से अपने पास ये हो जाएंगे ना, ये -1 जाएंगे 8 दूनी 16, तो इधर आ गया तो अपने पास 17 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 8y माइनस टाइम्स अपने पास बताइए, तो 8y और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 32 और माइनस टाइम्स y इक्वल टू आ गया अपने पास 17 के बराबर। यहाँ से अपने पास जगह नहीं ऊपर लिख लेते हैं, तो बताइए ये किस बराबर जाएंगे 8y माइनस वाई, तो ये आ गया अपने पास 7y के बराबर इक्वल टू आ गया 17 प्लस टाइम्स 32 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 7y इक्वल टू आ जाएंगे, तो 7 2 9 और 3 1 4 49 के बराबर, यानी y इक्वल टू आ गया अपने पास 7 के बराबर। जैसे ही y इक्वल टू 7 आ गया, y का वैल्यू क्या कीजिए इक्वेशन 1 में चिपका दीजिए। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुटिंग y इक्वल टू अपने पास किस बराबर, तो y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 जैसे इक्वेशन 1 में चिपकाएंगे तो इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू आ गया अपने पास y माइनस 7 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए y का वैल्यू चिपकाइए, तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो y माइनस 4 है, 7 कौन लिख दिया, क्या अपने पास किस बराबर y माइनस 4 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास 7 माइनस 4 के बराबर, यानी आ गया x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 3 के बराबर। यहाँ से x इक्वल टू जैसे ही 3 आया तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए इक्वेशन बता सकते हैं। यहाँ से बताइए हेंस, इक्वेशन नहीं हेंस फ्रैक्शन अपने पास किस बराबर जाएंगे, फ्रैक्शन अपने के पास हो जाएंगे x अपॉन वाई के बराबर। x अपने के पास किस बराबर है, तो 3 के बराबर, और y अपने के पास 7 के बराबर। तो फुल एंड फाइनल आंसर अपने के पास आ जाएंगे 3/7 इज द करेक्ट आंसर। यही अपने के पास आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या आ रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट्स बिकम 5/6, देन फाइंड द फ्रैक्शन। और ये अपने पास किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी अपने पास किस बराबर, तो फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई के बराबर। क्या गया अपने पास फ्रैक्शन किस बराबर हो जाएंगे, एक्स अपॉन वाई के बराबर, यानी एक्स और वाई निकालिए काम बन जाएगा। जब फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई के बराबर है तो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, और फ्रैक्शन 9/11 इफ 2 इज एडेड द बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर यहाँ से अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉमिनेटर में भी हम 2 ऐड कर दे रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी हम क्या ऐड कर दे रहे हैं, 2 ऐड कर दे रहे हैं। ये क्या है, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देंगे,
तो ये अपने पास 9/11 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 के बराबर एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, 9 इंटू वाई प्लस 2 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने किसके बराबर 11x प्लस टाइम्स 22 इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर 9y और प्लस टाइम्स अपने पास 18 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, वेरिएबल को एक तरफ लिख लीजिए, 11x माइनस टाइम्स 9y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 18 और माइनस टाइम्स 22 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 11x माइनस टाइम्स 9y इक्वल टू आ गया अपने पास 8 4 12 यानी 4 के बराबर माइनस टाइम्स 4 के बराबर। दिस वन इज द इक्वेशन 1। क्या आ गया अपने पास इक्वेशन 1। क्या अपने पास फर्स्ट हाफ से एक इक्वेशन, सेकेंड हाफ से अपने पास बताइए, सेकेंड हाफ से अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या करा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अपने पास बोथ मतलब नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर तीनों में 3 ऐड कर ले दोनों में, तो x प्लस 3 और होल अपॉन में अपने पास y प्लस 3। जब दोनों में हम 3 ऐड करते हैं, एडेड टू बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इट्स बिकम 5/6, ये किस तरह हो जाएगा 5/6 के बराबर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 5 इंटू वाई प्लस 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो 6x प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 18 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास 5y और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 15 के बराबर। हाँ या ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इसको इधर लीजिए वेरिएबल को एक तरफ, तो ये आ गया अपने पास 6x माइनस टाइम्स 5y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 15 और माइनस टाइम्स 18 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आ गया अपने पास 6x माइनस टाइम्स 5y इक्वल टू आ गया अपने के पास 15 में से 18 जाएगा तो माइनस टाइम्स 3 के बराबर। एक सुंदर सा सस्ता सा इक्वेशन अपने के पास ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये रहा अपने के पास इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 ये रहा और इक्वेशन 2 ये रहा। अब अपने के पास दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को अपने के पास 4 से मल्टीप्लाई, 4 नहीं, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को अपने के पास क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 9, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर लें 1 से, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन 1 बाई 5 एंड सब्ट्रैक्ट, बताइए एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बाई अपने पास किससे, तो 2 बाई 9 से। चलिए इक्वेशन 1 को अपने पास किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, जैसे 5 से 55 माइनस 45 55 एक्स माइनस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे 45 वाई, कुछ नहीं करे अपने पास 5 से मल्टीप्लाई तो 11 पंजे 55 9 पंजे 45 और माइनस टाइम्स 20 के बराबर, माइनस टाइम्स 20 के बराबर। 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ जाए, 9 से मल्टीप्लाई तो दिया गया अपने पास किसके बराबर 9 छके 54 और 9 पंजे 45, दिया गया अपने पास किसके बराबर 54 एक्स और माइनस टाइम्स 45 वाई इक्वल टू अपने पास किधर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 9 या 27 के बराबर माइनस टाइम्स 27। यहाँ से अपने पास साइन चेंज क्योंकि अपने पास सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ गया अपने पास प्लस, ये भी प्लस और ये आ गया माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 20 में 27 जाएगा 7 के बराबर, एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 7 के बराबर। जैसे एक्स इक्वल टू 7 आ गया, एक्स का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए पुटिंग एक्स इक्वल टू अपने के पास 7 इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है क्या, तो इक्वेशन 2 में अपने पास 6x माइनस 5y 6x माइनस 5y इक्वल टू अपने पास किस बराबर है, तो इक्वल टू आ गया -3 के बराबर है, -3 के बराबर। चलिए एक्स का वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो ये आ गया अपने के पास 6 42 माइनस टाइम्स 5y इक्वल टू आ गया अपने पास -3 के बराबर, -5y इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 3 और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 42 के बराबर ये हो जाएंगे। देख लो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो y इक्वल टू -5y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 45 के बराबर। इनको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ से y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 45 और अपॉन में -5 के बराबर, तो यहाँ से सॉल्व किए तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 5 45 यानी y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 9 के बराबर। y इक्वल टू 9 है तो यहाँ से अपने पास फ्रैक्शन बताइए, तो यहाँ से फ्रैक्शन अपने पास किस तरह आ जाएंगे, हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू किस बराबर है, तो x अपॉन y के बराबर, x अपने पास किस बराबर है, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 7 के बराबर, y अपने पास आ गया 9 के बराबर। फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, 7/9 इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 थे जिसमें अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा 7/9 के बराबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अपने के पास यहाँ पर देखिए अपने पास क्या आ रहा है कि इफ वी एडेड 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction becomes 1. It also becomes 1/2 if we only added 1
टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो अपने पास क्या करा है, फ्रैक्शन क्या होगा वो आपको बताने हैं। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन फ्रैक्शन अपने पास किस तरह, तो फ्रैक्शन भी एक्स अपॉन वाई के बराबर। यहाँ से फ्रैक्शन आ गया एक्स अपॉन वाई के बराबर। जब फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई के बराबर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बताइए। क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, इफ वी एडेड 1 टू द नॉमिनेटर में हम क्या करें, एक ऐड कर रहे हैं, और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 टू द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में अपने पास 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन आ जाएगा, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो वाई माइनस 1 के बराबर, हाँ है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स माइनस वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो -1 और -1 के बराबर, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, -2 के बराबर। एक इक्वेशन अपने के पास यहाँ से ये आ गया, इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा इक्वेशन अपने के पास कहाँ से निकालें, तो बताइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड हाफ पर ये क्वेश्चन का, इट also becomes 1/2 if we only added 1 to the denominator। अब इनके पास क्या करा है कि ये 1/2 हो जाता है अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड कर लेते हैं। तो नॉमिनेटर में कुछ नहीं ऐड करना, तो डिनोमिनेटर में अगर हम वो 1 ऐड कर लेते तो ये किसके बराबर हो जाता है, 1/2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो y प्लस 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2x माइनस टाइम्स y इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, हाँ या ना। एक इक्वेशन अपने के पास ये वाला हो गया, इसको क्या कीजिए इक्वेशन 2 मान लेते हैं। दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड इक्वेशन 2। जैसे 1 और इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू आ गया -2 के बराबर। यहाँ से आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 1 के बराबर। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज, तो ये आ गया अपने पास माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी -x इक्वल टू आ गया -3 के बराबर, यानी x इक्वल टू आ गया अपने के पास 3 के बराबर। यहाँ से x इक्वल टू आ गया यहाँ से 3 के बराबर। जैसे x इक्वल टू 3 किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, चलिए x इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, पुटिंग x इक्वल टू अपने पास क्या, तो 3 इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 है क्या, इक्वेशन 1 में अपने पास गौर से देखें तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 के बराबर है, x माइनस वाई इक्वल टू किस बराबर है, -2 के बराबर। पुट कीजिए, जैसे हम पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 3 माइनस वाई इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 2 के बराबर, ये माइनस वाई इक्वल टू आ गया -2 माइनस 3 के बराबर, यानी y इक्वल टू यहाँ से आ गया अपने पास 5 के बराबर। y इक्वल टू आ गया यहाँ से जब 5 के बराबर, तो x इक्वल टू किस बराबर है, x इक्वल टू 3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास फ्रैक्शन बताइए, हेंस फ्रैक्शन अपने पास किस तरह हो जाएंगे, फ्रैक्शन इक्वल टू होता है अपने पास x अपॉन वाई के बराबर, ये हम मान रखे हैं। तो x अपने पास किस बराबर है, x आ गया 3 के बराबर, y इक्वल टू 5 के बराबर, तो 3/5 इज द करेक्ट आंसर। तो फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस आ जाएंगे, तो 3/5 के बराबर, यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करेगा, द सम ऑफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। अपने पास क्या रहा है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो 12 के बराबर है। इफ द डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3 एंड फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, अगर डिनोमिनेटर में अपने पास 3 ऐड कर देते हैं तो वो अपने पास 1/2 हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी अपने पास किस बराबर, तो फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई के बराबर। तो फ्रैक्शन हम किसके बराबर मान लिए, एक्स अपॉन वाई के बराबर। जब फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई के बराबर है तो यहाँ से आपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बताइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या करा है कि द सम ऑफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12 के बराबर, यानी x प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो 12 के बराबर। ये हम अपने बाप के यहाँ से नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने के पास ये क्वेश्चंस में दे रखा है। क्या गया, इक्वेशन 1 के बराबर। द डिनोमिनेटर, इफ द डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3, अपने के पास क्या करा है कि डिनोमिनेटर में अपने पास 3 इंक्रीज कर देते हैं फिर से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये अपने पास सेकेंड हाफ, तो डिनोमिनेटर में अपने पास कितना ऐड कर देते हैं, तो 3 ऐड कर लेते हैं। 3 टाइम्स इंक्रीज मतलब अपने पास इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ऐड कर लेते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन है वो अपने पास 1/2 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ से आ गया अपने पास 2x इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो x प्लस 3 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास 2x माइनस टाइम्स x, सॉरी 2x माइनस टाइम्स ये x नहीं होगा बल्कि अपने पास y होगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 2x माइनस टाइम्स y इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, 3 के बराबर। एक इक्वेशन आपके सामने ये रहा, इसको अपने पास क्या कीजिए, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं या ऐड कर लेते हैं। ऐसे अपने पास क्या कीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 12 के बराबर,
और यहाँ से आगे अपने पास 2x माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे 3 के बराबर। जैसे हम ऐड करेंगे साइन चेंज भी होगा, ठीक है, 8 में साइन चेंज नहीं होता तो 3x इक्वल टू किस आ जाएंगे 12 3 15 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस आ जाएंगे 5 के बराबर, हाँ या ना। x इक्वल टू 5 आ गया, जैसे x इक्वल टू 5 तो यहाँ से अपने पास y बताइए, इसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। पुटिंग x इक्वल टू अपने पास क्या है 5 इन इक्वेशन 1, जैसे इक्वेशन 1 में 5 पुट कर लें तो यहाँ से अपने पास आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 12 के बराबर है, यहाँ से आ गया 5 प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 12 के बराबर, यानी y इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 7 के बराबर। तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 7 के बराबर, x इक्वल टू 5 के बराबर है। यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर बताइए। हेंस फ्रैक्शन अपने पास किस तरह आ जाएंगे, फ्रैक्शन आ गया अपने के पास x अपॉन y के बराबर, x अपने पास किस बराबर है तो x आ गया अपने के पास 5 के बराबर, 5 अपॉन 7 इज द करेक्ट आंसर, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस आ जाएंगे तो 5 अपॉन 7 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपने के पास सीबीएसई 2006 में भी पूछ रखा है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि व्हेन 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नोमिनेटर और फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। अगर हम 3 ऐड कर लेते हैं नोमिनेटर में और अपने पास 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं डिनोमिनेटर में तो ये 1/4 के बराबर हो जाता है। व्हेन 6 इज एडेड टू द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3। अपने पास क्या कर रहा है 6 नोमिनेटर में ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर को अपने पास 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इट्स बिकम्स अपने पास 2/3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो फाइंड द फ्रैक्शन। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन, ठीक है, लेट द फ्रैक्शन पी अपने पास किस बराबर जाएंगे तो x अपॉन वाई के बराबर। ये जो फ्रैक्शन है वो अपने पास किस बराबर है x अपॉन वाई के बराबर। जब ये फ्रैक्शन x अपॉन वाई के बराबर है तो यहाँ से अपने के पास किसके बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है 3 इज एडेड टू द नॉमिनेटर, नॉमिनेटर में हम क्या ऐड कर ले रहे हैं 3 ऐड कर ले रहे हैं, डिनोमिनेटर में अपने पास 2 सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं। 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर और 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नॉमिनेटर। अच्छा 3 अपने के पास डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ से अपने पास 3 अपने पास किस में ऐड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में और 2 अपने के पास क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, 2 अपने पास किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नॉमिनेटर। 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर एंड 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नॉमिनेटर, तो ये किसके बराबर हो जाता है तो ये 1/4 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर वाई प्लस 3 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास किस बराबर तो 4x माइनस 8 इक्वल टू आ गया अपने पास वाई प्लस 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 4x और माइनस वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे तो इधर जाएगा तो 8 3 11 के बराबर, हाँ या ना। एक इक्वेशन आपके पास ये वाले हो गए, इसको क्या करते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए 8 माइनस 8 इधर जाएगा तो अपने पास प्लस 3 होगा तो 8 प्लस 3 किस आ जाएंगे 11 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास सेकंड हाफ रही है एंड 6 इज एडेड टू द नॉमिनेटर, तो यहाँ से फिर से सेकंड हाफ में अपने पास क्या दरकार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 अपने पास किस में नॉमिनेटर में ऐड कर रहे हैं। 6 इज एडेड टू द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, डिनोमिनेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये किस तरह हो जाता है तो 2/3 के बराबर हो जाता है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया 3x प्लस टाइम्स अपने पास बताइए तो ये आ गया अपने पास 6 3 18 इक्वल टू आ गया अपने पास 6y के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 3x एंड तो अपने पास कुछ तो कॉमन आ गया। कॉमन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले अपने पास क्या कीजिए कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये तो अपने पास गया 3 और 3 तो गया, यहाँ से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x प्लस 6 इक्वल टू आ गया अपने पास 2y के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये x माइनस 2y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो माइनस 6 के बराबर। एक इक्वेशन अपने पास ये वाले हो गए, इसको क्या कीजिए इक्वेशन 2 मान लेते हैं। दोनों इक्वेशन एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन को अपने पास क्या कीजिए इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं तो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, फिर इक्वेशन 2 को आपने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ के 8x और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 2y इक्वल टू किस आ जाएंगे 22 के बराबर। इक्वेशन 2 को एज इट इज लिख दीजिए x माइनस 2y और इक्वल टू किस आ जाएंगे तो माइनस 6 के बराबर। अब अपने पास जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज तो ये प्लस ये भी प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 8 में से 1 जाएगा 7x और ये किस आ जाएंगे 6 2 8 और ये आ गया अपने पास 2 के बराबर, हाँ या ना। तो x इक्वल टू किस आ जाएंगे 4 के बराबर। जैसे x इक्वल टू 4 आया, x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, किस इक्वेशन में पुट कर ले तो किसी में पुट कर लीजिए। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए पुटिंग
पुटिंग x इक्वल टू अपने के पास 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने पास किस बराबर है, तो 4x माइनस, बताइए 4x माइनस वाई इक्वल टू 11 के बराबर। तो यहाँ से आ गया 4x माइनस वाई, तो ये आ गया अपने के पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू आ गया 11 के बराबर, यानी आ गया 16 और माइनस वाई इक्वल टू आ गया 11 के बराबर, यानी माइनस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 11 माइनस टाइम्स, बताइए 16 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 5 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया अपने पास 5 के बराबर। जैसे y इक्वल टू 5 आ गया तो यहाँ से अपने पास x, बताइए x इक्वल टू आ गया 4 के बराबर, y इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 5 के बराबर। तो यहाँ से फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से हेंस फ्रैक्शन अपने पास, बताइए फ्रैक्शन अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो x अपॉन y के बराबर है, हाँ या ना। x अपने पास किस बराबर है, तो पीछे से देख लीजिए, x अपने के पास आ गया 4 और y आ गया 5 के बराबर, यानी 4 अपॉन 5 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर अपने पास, अच्छा ऑप्शन नहीं है अपने पास, सब्जेक्टिव है, तो 4 अपॉन 5 क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नॉमिनेटर एंड नॉमिनेटर, एंड अब इनके पास दे रखा है 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। ये सीबीएसई 2019 में आ रखा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी अपने पास किस बराबर देंगे, तो फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई के बराबर। ये जो फ्रैक्शन है वो अपने पास एक्स अपॉन वाई के बराबर है। जब फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई के बराबर है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन भी क्या कर रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नॉमिनेटर। नॉमिनेटर से हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2, तो एक्स माइनस 2 और होल अपॉन में वाई इक्वल टू किस बराबर होता है, तो 1/3 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपने पास 3x और माइनस टाइम 6 इक्वल टू वाई के बराबर। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो ये आ गया 3x माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 6 के बराबर, हाँ है ना। एक इक्वेशन आपके सामने, दो इक्वेशन हमें बनाना है, एक इक्वेशन तो फर्स्ट हाफ पर करके बन गया है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन अपने पास कहाँ से बनेगा, तो यहाँ से फिर से बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सारे इक्वेशन क्वेश्चन से बनेगा। इट्स बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर। यहाँ से अपने पास क्या कर रहा है, नॉमिनेटर एज 80, डिनोमिनेटर से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते, क्या 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये अपने पास किस बराबर रहता है 1/2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से अपने पास 2y इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, सॉरी 2y नहीं बल्कि अपने के पास 2x इक्वल टू आ गया अपने पास y माइनस 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 2x माइनस टाइम्स y इक्वल टू आ गया माइनस 1 के बराबर। ये आ गया अपने के पास कौन सा, तो इक्वेशन 2 के बराबर, हाँ या ना। ये रहा अपने पास इक्वेशन 2। दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करें, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ से अपने पास सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड इक्वेशन 2। जैसे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन 1 क्या लिखा हुआ अपने के पास, बताइए इक्वेशन 1 है अपने के पास 3x माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू आ गया 6 के बराबर। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो 2x माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू आ गया माइनस 1 के बराबर। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल टू किस आ जाएंगे 6 1 7 के बराबर, हाँ या ना। x इक्वल टू यहाँ से फाइनल अपने पास किस आ जाएंगे 7 के बराबर। जैसे x इक्वल टू 7 आया, इसका वैल्यू क्या कीजिए, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास बताइए पुटिंग x इक्वल टू अपने के पास 7 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन कौन सा, तो इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 है क्या, तो ये आ गया अपने पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 6 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व किया तो 21 माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू आ गया 6 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास आ गया 21, बताइए यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू 6 माइनस 21 के बराबर, नहीं माइनस वाई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 15 के बराबर, हाँ है ना। तो वाई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 15 के बराबर। जैसे y इक्वल टू आ गया 15 के बराबर, x का वैल्यू बताइए, x अच्छा x तो 7 आ गया। यहाँ से अपने पास फ्रैक्शन बताइए, तो हेंस फ्रैक्शन अपने पास किस तरह आ जाएंगे, फ्रैक्शन इक्वल टू आ गया अपने के पास x अपॉन y के बराबर। x अपने पास किस बराबर है, तो x है अपने के पास 7 के बराबर, y 15 के बराबर, नहीं 7/15 इज द करेक्ट आंसर। तो फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 7/15 के बराबर हो जाएंगे, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 थे, जो कि अपने पास सीबीएसई 2019 में आ रखा है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है, द सम ऑफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द नॉमिनेटर इफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाई 3। अगर डिनोमिनेटर नॉमिनेटर को तीन ऐड कर दे तो ये अपने पास 2/3 के बराबर हो जाता है। डिटरमाइन द फ्रैक्शन, और ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2001 और 2010 में पूछा जा चुका है। चलिए सबसे पहले मान लेते लेट द फ्रैक्शन
किसके बराबर है, तो फ्रैक्शन इक्वल टू आ गया अपने पास, या फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई के बराबर, फ्रैक्शन बी किसके बराबर है, एक्स अपॉन वाई के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द सम ऑफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर यानी x प्लस वाई, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम करें ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये 4 ज्यादा है किससे, तो ट्वाइस द नॉमिनेटर, नॉट डिनोमिनेटर बल्कि नॉमिनेटर, तो ट्वाइस द नॉमिनेटर, ये अपने पास इसके बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये किस बराबर आ जाएंगे, तो x माइनस 2x प्लस टाइम्स वाई इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 4 के बराबर, यानी यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स x प्लस टाइम्स वाई इक्वल टू आ गया 4 के बराबर, यानी y माइनस एक्स इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 4 के बराबर। एक इक्वेशन अपने के पास यहाँ से आ गया, किसके बराबर हो जाएंगे, एक इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये रहा। यहाँ से अपने पास देखो 4 मोर देन द ट्वाइस द नॉमिनेटर, तो नॉमिनेटर में तो x है, तो ट्वाइस द नॉमिनेटर से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ये आ गया अपने पास इक्वेशन 1। फिर से अपने पास दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो यहीं से आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करा है, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 3 इंक्रीज कर दें। चलिए x में हम कितना ऐड कर लें, 3, और y में अपने पास कितना ऐड कर ले, तो यहाँ से अपने पास y बताओ, y में भी 3 ऐड कर ले, तो डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर ले, तो ये आ गया अपने पास 2/3 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम थोड़ा सा फास्ट करें, ये आ गया 3x और प्लस टाइम्स 9 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 2y और माइनस टाइम्स अपने सॉरी प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो 6 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 3x माइनस 2y इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 3 के बराबर। 6 में से 9 जाएगा तो अपने पास -3 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे साथ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको अपने पास क्या कीजिए, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लीजिए, तो 2y माइनस टाइम्स 3x इक्वल टू आ गया अपने पास +3 के बराबर। हाँ या ना, क्या किया हम माइनस कॉमन लेकर के इधर डिवाइड कर लिए। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा। अब क्या कीजिए इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 1 बाई 2 और एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अपने पास सब्ट्रैक्ट करिए, इक्वेशन 1 में अपने पास क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ये किस पर आ जाएंगे 2y और माइनस टाइम्स 2x इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 8 के बराबर। और इक्वेशन 2 क्या है, तो 2y माइनस टाइम्स 3x और इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 3 के बराबर। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज, तो ये आ गया माइनस, ये भी माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से x इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 8 में से 3 जाएगा, तो यहाँ से आ गया अपने पास 5 के बराबर। हाँ या ना, x इक्वल टू आपने किस पर आ जाएंगे 5 के बराबर। जब x इक्वल टू आपने के पास किस पर आ जाएंगे 5 के बराबर, तो यहाँ से y का वैल्यू बताइए, y अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से पुट कर लेते हैं, तो पुटिंग y x इक्वल टू अपने पास कितना x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जैसे पुट करते हैं तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे y माइनस एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर, यानी वाई प्लस 5 इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर, यानी यहाँ से वाई इक्वल टू आ गया अपने पास वाई प्लस वाई इक्वल टू अपने के पास 5 में से 4 जाएगा 1 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास कुछ तो गड़बड़ किए हैं दया 5, यहाँ से अपने के पास तो वाई -5 अच्छा ये अपने के पास यहाँ पर गड़बड़ किए, तो यहाँ से आ गया वाई -5 इक्वल टू किस आ जाएंगे 4 के बराबर, तो वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो वाई इक्वल टू यहाँ से आ गया अपने पास 9 के बराबर और एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 5 के बराबर। यहाँ से अपने पास फ्रैक्शन बताइए, फाइनल आंसर किस आ जाएंगे, हेंस फ्रैक्शन अपने पास किस आ जाएंगे, फ्रैक्शन अपने के पास आ गया x अपॉन वाई के बराबर। x अपने पास किस बराबर है बताइए, तो x आ गया अपने के पास यहाँ से 5 के बराबर, y 9 के बराबर है, यानी 5/9 इज द करेक्ट आंसर। तो फुल एंड फाइनल अपने पास आंसर किस बराबर हो जाएंगे 5/9 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या आ रहा है कि इफ द नॉमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5 द फ्रैक्शन बिकम्स 6/5 के बराबर है। क्या कर रहा है, नॉमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड डिनोमिनेटर को हम रिड्यूस कर दे रहे हैं 5 से, तो फ्रैक्शन इसके बराबर हो जाता है। एंड द डिनोमिनेटर इज डबल एंड द नॉमिनेटर इंक्रीज बाय 8, डिनोमिनेटर को डबल कर रहे हैं, नॉमिनेटर को 8 से इंक्रीज कर दे रहे हैं, देन द फ्रैक्शन इज 2/5, देन फाइंड द फ्रैक्शन। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो बी एक्स अपॉन वाई के बराबर। ये फ्रैक्शन आ गया एक्स अपॉन वाई के बराबर। अब अपने पास बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में अपने पास सब कुछ दे रखा है। क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि अगर नॉमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, नॉमिनेटर को हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 5, डिनोमिनेटर में हम क्या घटा दे रहे हैं, तो 5 घटा दे रहे हैं, तो ये जो फ्रैक्शन है वो अपने पास 6/5 के बराबर हो जाता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए,
जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10x इक्वल टू अपने क्या 6y और माइनस टाइम्स 30, ये आ गया 6×5 = 30 के बराबर, तो माइनस टाइम्स 30 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास, कुछ तो कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास 2 और ये अपने पास 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ तो अपने पास कम होगा, तो ये आ गया अपने पास 5x इक्वल टू आ गया अपने पास 3y और माइनस टाइम्स 15 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 5x माइनस टाइम्स 3y इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 15 के बराबर। एक इक्वेशन आपके सामने ये रहा। ठीक है, इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो यहीं से आएगा। ठीक है, अब अपने के पास क्या करा है, इफ द डिनोमिनेटर इज डबल, डिनोमिनेटर को अपने के पास क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए, डिनोमिनेटर को अपने के पास डबल कर दिया गया, डिनोमिनेटर इज डबल एंड नॉमिनेटर इज इंक्रीज बाय 8, नॉमिनेटर को अपने के पास कितना 8 कर लिए, 8 कर लेते हैं। तो ये अपने के पास किस बराबर हो जाता है, देन फ्रैक्शन इज किसके बराबर, तो 2/5 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर 5x प्लस टाइम से आ गया अपने पास 8×5 = 40 इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 4y के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 5x माइनस टाइम्स 4y इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 40 के बराबर। इसको अपने पास क्या कीजिए इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये रहा इक्वेशन 2, दो इक्वेशन दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए। तो दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन 1 क्या है, तो 5x माइनस टाइम्स 3y इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 15 के बराबर। इक्वेशन 2 क्या है अपने पास 5x माइनस टाइम्स 4y इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 40 के बराबर। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस ये भी प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अपने पास आ गया y और 40 में से 15 जाएगा तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे 35 के बराबर। देख लो, नहीं 35 अपने पास नहीं हो जाएंगे, 10 में से अपने पास 5 जाएगा तो अपने पास 5 के बराबर और 3 में से 1 जाएगा 2 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएंगे 25 के बराबर। जैसे y इक्वल टू 25 क्या कीजिए किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए पुटिंग y इक्वल टू आ गया अपने पास 25 इन इक्वेशन किसमें, तो इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। जैसे इक्वेशन 1 में पुट करें तो यहाँ से आ गया अपने पास 5x माइनस टाइम्स 3y इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 15 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करें, तो वैल्यू चिपकाइए ना चुपचाप। यहाँ गया 5x माइनस टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 25 इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 15 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 5x इक्वल टू आ गया अपने पास 25 किया 75 को उधर ले जाएंगे तो माइनस टाइम्स 15 प्लस टाइम्स 75 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से 5x इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 75 में से 15 जाएगा तो अपने के पास किस आ जाएंगे तो 0 और यहाँ से 7 में से 1 जाएगा तो अपने के पास 7 में से 1 जाएगा तो 6 के बराबर। तो x इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 12 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, x इक्वल टू आ गया अपने पास 12 के बराबर। जैसे x इक्वल टू 12 आ गया यहाँ से अपने पास फ्रैक्शन बता, तो हेंस फ्रैक्शन अपने पास किस आ जाएंगे, तो फ्रैक्शन इक्वल टू आ गया अपने के पास x/y के बराबर। x अपने पास किस बराबर है, तो x अपने के पास 12 के बराबर और y अपने पास 25 के बराबर, यानी 12 किस आ जाएंगे तो 25 के बराबर। तो दिस इज द फुल एंड फाइनल आंसर। तो 12/25 के आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 थे, जो कि अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर, ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द सम ऑफ द नॉमिनेटर and denominator of a fraction is 3 less than twice the denominator. If the numerator and the denominator are decreased by 1, then decreased by 1 the numerator becomes half the denominator. Find determine the fraction. ये CBSE 2001 और 2010 में पूछा जा चुका है। चलिए सबसे पहले अपने पास मान लेते हैं let the fraction b किसके बराबर मान लेते हैं x/y के बराबर। ये अपने पास फ्रैक्शन आ गया। अब अपने पास क्वेश्चंस में क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में दे रखा है अपने पास कि सम ऑफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, सम मतलब x प्लस वाई, ये किसके बराबर है 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से अपने पास कितना कम है, तो 3 कम है। डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उससे भी 3 कम है। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस वाई माइनस 2y इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 3 के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आ गया अपने पास x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 के बराबर। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अपने पास आगे वाले क्वेश्चंस पर फिर से अपने पास क्वेश्चन का सेकंड हाफ अपने पास क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है इफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, नॉमिनेटर में से भी अपने पास 1 डिक्रीज कर देते हैं और डिनोमिनेटर में से भी अपने पास 1 डिक्रीज कर देते हैं।
देन द नॉमिनेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। तो ये जो नॉमिनेटर है ना वो अपने पास डिनोमिनेटर का हाफ हो जाता है, यही दे रखा है ना, नॉमिनेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। ये नॉमिनेटर है, डिनोमिनेटर का हाफ हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 2x माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो y माइनस 1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ आ गया 2x माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो -1 प्लस टाइम्स 2 के बराबर। यानी यहाँ से आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया 1 के बराबर। ये रहा आपके सामने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बताइए यहाँ से अपने सॉल्व कीजिए तो किस आ जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ गया x माइनस वाई इक्वल टू आ गया -3 के बराबर, और दूसरा इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा साइन चेंज, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास बराबर माइनस, और ये आ गया अपने पास प्लस के बराबर, और ये आ गया माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 4 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स x के बराबर, यानी x इक्वल टू किस आ जाएंगे, 4 के बराबर। जैसे ही x इक्वल टू 4 आया, x का वैल्यू अपने पास कहाँ चिपका दीजिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी आप चिपका सकते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, पुटिंग x इक्वल टू अपने पास कितना, तो 4 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है क्या, तो इक्वेशन 1 अपने पास है x माइनस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3, x इक्वल टू आ गया अपने पास 4 माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 7 के बराबर, इधर भेजेंगे तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, y इक्वल टू आ गया 7 के बराबर। जैसे y इक्वल टू 7 आ गया तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो हेंस फ्रैक्शन अपने पास किस तरह आ जाएंगे, फ्रैक्शन आ गया अपने पास x अपॉन वाई के बराबर। x अपने के पास है क्या, तो x अपने पास गौर से देखिए तो ये 4 है और y अपने के पास 7 है। यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएंगे 4 अपॉन 7 के बराबर, हाँ या ना, तो यही अपने पास फाइनल आंसर हो जाएंगे 4 अपॉन 7 के बराबर। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 9, जो कि अपने के पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज अपने के पास 6.7 सॉरी 6.7 बल्कि अपने पास 3.7 द एंड होता है। अगर आपको एक्सरसाइज 3.7 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आप अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर या नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। आपको इस सारे का व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम का लिंक आपको हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सॉरी, आपका मतलब ये जो सारे लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं इसका भी, अगर आपको PDF चाहिए तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस सारे काम तो कर ही दीजिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।